हाँ तो दोस्तों, अपनी नेक्स्ट क्लास के साथ हम आगे बढ़ते हुए आज उससे पहले एक इम्पोर्टेंट जानकारी है। हाँ, जीके के कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो करंट जीके पर आधारित है वो भी मैं आपको साथ साथ अपडेट कराता रहूँगा। अगर आप किसी कंपटीशन वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए जो जो पॉइंट महत्वपूर्ण लगेंगे मेरे को वो भी मैं साथ साथ बताता चलूँगा। तो उसका टाइम में ज़्यादा नहीं लेते हुए आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ जो कि आज की खबर में रहा था। गुजरात रामसर साइट्स खिजादिया बर्ड सेंचुरी को चुना गया गुजरात का चौथा रामसर स्थल। ठीक है, क्या नाम है? खिजादिया बर्ड सेंचुरी। खिजादिया बर्ड सेंचुरी कहाँ का है? गुजरात का है, जामनगर के पास में स्थित है दोस्तों। और इसके अलावा नाल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, थोल वन्य जीव अभ्यारण्य और वाधवाना आर्द्रभूमि राज्य के अन्य रामसर स्थल है। दो को पिछले साल ही अप्रैल में शामिल किया गया था, एक पुराना था। और ये खिजादिया बर्ड सेंचुरी ये इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। अभी जैसे राजस्थान पुलिस, रेलवे वगैरह के एग्ज़ाम होंगे तो उनके लिए थोड़ा आप ध्यान रखना इसका। जी हाँ दोस्तों, गुजरात का कौन सा है? चौथा रामसर स्थल है। आर्द्रभूमि मतलब वेटलैंड भी बोल सकते हैं हम इसको, वेटलैंड। जी हाँ दोस्तों, गुजरात का ये कौन सा है? चौथा वेटलैंड है। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ ही आज यूपी में भी एक वेटलैंड हुआ था घोषित, उसकी भी मैं जानकारी दे देता हूँ आपको। उत्तर प्रदेश में बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसका भी नाम याद रखना। आज ये दो वेटलैंड घोषित हुए थे। जी हाँ दोस्तों, हाँ तो उत्तर प्रदेश में बाखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में चुना गया। आर्द्रभूमि यानी वेटलैंड के रूप में चुना गया, जिसके साथ ही, हाँ दोस्तों अब ये समझना, इसके साथ ही भारत में रामसर स्थलों की संख्या पहले कितनी थी? 47, जिससे बढ़ के गुजरात का मिला लो और एक अपना यूपी वाला मिला के 2, 47 और 2 49 हो गई है दोस्तों। ये घोषणा ईरान के रामसर सचिवालय द्वारा इंटरनेशनल वेटलैंड डे, ये भी याद रखना दोस्तों, इंटरनेशनल वेटलैंड डे के मौके पर की गई है, जो कि प्रत्येक साल 2 फरवरी को मनाया जाता है। हाँ दोस्तों, इसमें काफ़ी सारे सवाल कवर हुए हैं आपके, तो इसको थोड़ा सा पढ़ लेना और हो सके तो कहीं पे नोट भी कर लेना। चलिए, इसके साथ ही हम अपनी क्लास कंटिन्यू करते हुए टेंस की तरफ बढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों, आज चलो हम एक्सरसाइज करेंगे सेकंड क्लास में। जी हाँ दोस्तों, टेंस को हम पूरा करेंगे, कंप्लीट करेंगे, लेकिन ये याद रहे दोस्तों, एक बार अगर पूरा पढ़ लिया तो इसके बाद आपको कहीं भी टेंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, तो कल जो हमने पढ़ा था उसका हम आज रिवीजन भी कर लेंगे और साथ ही साथ कुछ एक्सरसाइज भी दिए मैंने, जिसमें हमें ये पहचानना है कि ये कौन से टेंस के वाक्य दिए हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, एक्सरसाइज में क्या है कि ये कौन से टेंस के, जो मैंने ट्रिक बताई थी ना कल चार्ट बना के। चलिए मैं रिपीट करवा देता हूँ, थोड़ा रिवीजन करवा देता हूँ फास्ट, उसके बाद हम एक्सरसाइज पे ध्यान देते। हाँ तो दोस्तों, मैं इस चार्ट की बात कर रहा था, डू, डज, इज, एम, आर और हैज, हैव, ये वाली हेल्पिंग वर्ब अगर कहीं भी हो तो वो प्रेजेंट टेंस होगा। डिड, वॉज, वर और हैड हो तो वो पास्ट टेंस होगा। और अगर फ्यूचर की पहचान करनी है तो विल और सेल होगा, ये याद रखिएगा आप। और इसके साथ ही आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि कहीं भी अगर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है तो वो परफेक्ट का होगा। वो परफेक्ट किसी का भी हो सकता है, वो प्रेजेंट का भी हो सकता है, पास्ट का भी हो सकता है और फ्यूचर का भी
हो सकता है। अगर कहीं पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ है तो वो कंटिन्यूस का होगा, और वो कंटिन्यूस प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में से किसी का भी हो सकता है। वो हम हेल्पिंग वर्ब से पता करेंगे ना। जी हाँ दोस्तों। और अगर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है तो वो आपका इंडेफिनेट या सिंपल बोलते हैं हम जिसको, उसका होगा। तो चलिए दोस्तों एक्सरसाइज शुरू करते हैं। जी हाँ। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। और हाँ दोस्तों, इसके साथ ही मैं आपको बता देता हूँ, ये सारी एक्सरसाइज मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल रखी है क्विज़ के रूप में। आप वहाँ पे भी ज्वाइन करके इसका आंसर दे सकते हो। और कोशिश करिएगा कि पहले आप इसको खुद से सॉल्व करें, बाद में आंसर देखें। जी हाँ दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम की लिंक दे रखी है मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो के, वहाँ जाके ले लेना, आप ग्रुप में ज्वाइन कर लेना। डेली बेसिस पे क्विज़ वगैरह सारे जीके के पर्सन वगैरह मैं वहाँ पे अपडेट करता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ ही आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं दी अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड दी सन। तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले हम जैसा कि देखते हैं, इसमें इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव वगैरह हेल्पिंग वर्ब हमें दिखी नहीं, तो हम कैसे पता करेंगे क्या है। तो यहाँ पे देखते हैं हम वर्ब। वर्ब क्या है? रिवॉल्व्स। जी हाँ दोस्तों, रिवॉल्व्स क्या है? अपनी वर्ब। ये कौन सी है? मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है यहाँ पे? फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट फॉर्म तो इतनी है, लेकिन ये साथ में एस या ई एस भी इसमें जोड़ा गया है। तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस किस में आता है? सिंपल में। सिंपल में बोल सकते हैं, या फिर हम इंडेफिनेट भी बोल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों। तो ये कौन सा हुआ अपना? प्रेजेंट इंडेफिनेट, या फिर हम प्रेजेंट सिंपल बोल सकते हैं इसको। सी वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग डेली। हाँ दोस्तों, इसी के आधार पर ये सेम आप एक बार खुद से ट्राई करना, ठीक है? तो हो जाएगा आपसे, इतना कठिन नहीं। अगर कोई भी इश्यू होता है आप कमेंट करके बताएं मेरे को। हाँ दोस्तों, तो इसमें भी अपना कौन सा है? प्रेजेंट सिंपल है। चलो दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए हम आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट अपनी एक्सरसाइज है, ही इज़ वॉकिंग टू द डोर। ही इज़ वॉकिंग टू द डोर। यहाँ पे हिंदी से हमें कोई मतलब नहीं है, हिंदी करनी ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है ना, हिंदी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। हम वाक्य को देखते ही पहचान रहे हैं कि ये कौन से टेंस का है। सबसे पहले देखो इसमें क्या आ गया? इज। इज आया है, मतलब इज किस में आता है? प्रेजेंट में आता है। जी हाँ दोस्तों। आईएनजी लगा हुआ है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, देख लो कौन सा है? कंटिन्यूस है। दोस्तों 1 ही मिनट नहीं लगा, 5 सेकेंड में। अगर वो चार्ट आपके दिमाग में है तो 5 सेकेंड में आप पता कर सकते हो। इज, एम, आर लगा हुआ है, प्रेजेंट टेंस। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगी हुई है तो कंटिन्यूस टेंस। तो कौन सा हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूस। जी हाँ दोस्तों। ही इज़ ट्राइंग हार्ड टू कंप्लीट द डिग्री। हिंदी की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आप हिंदी नहीं करोगे तो भी बता दोगे कि ये कौन से टेंस का है। प्रेजेंट कंटिन्यूस का है दोस्तों। ही इज़ ट्राइंग टू, सॉरी, ही इज़ ट्राइंग हार्ड टू कंप्लीट द डिग्री। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, इज लगा हुआ है, इज मतलब प्रेजेंट, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी मतलब, जी हाँ दोस्तों, इज का मतलब प्रेजेंट, ट्राइंग का मतलब, मैं सॉरी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी मतलब कंटिन्यूस टेंस। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हुए जल्दी जल्दी करा देता हूँ मैं, ज़्यादा टाइम नहीं ख़राब करूँगा। आज आपका सेकंड क्लास है, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये है कि आज के बाद आपको टेंस दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप थोड़ा ध्यान दे लोगे। इनमें नोट भी कर सकते हो आप अलग से कॉपी डाल के अपना। आई हैव नॉट येट टेकन माई लंच। आई हैव नॉट येट टेकन माई लंच।
दोस्तों वाक्य को हिंदी में ट्रांसलेट करने की ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से ही पता लगा लेंगे। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से ही पता लगा लेंगे। हैज़, हैव, इज, एम, आर याद है आपको? हैज़, हैव, आ रहा है, इसका मतलब कौन सा वाक्य है? प्रेजेंट का है। हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? हैव यूज हुई है, मतलब प्रेजेंट तो होगा ही होगा। अभी प्रेजेंट का कौन सा है? कंटिन्यूस है, एक परफेक्ट है, एक सिंपल है, एक इंडेफिनिट है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख रही है। मेन वर्ब की कौन सी थर्ड फॉर्म दी हुई है, तो कौन सा होगा? प्रेजेंट का परफेक्ट। काम पूरा हो चुका है, कल बताया था ना, प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है ये। ही हैज़ बीन डिस्कसिंग द इंटीरियर डिज़ाइन फॉर 2 hours। ही हैज़ बीन डिस्कसिंग द इंटीरियर डिज़ाइन फॉर 2 hours। जी हाँ दोस्तों, हैज़ हैव किसके साथ आता है? प्रेजेंट में आता है। डिस्कसिंग मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा हुआ है? आईएनजी। हैज़ हैव दिखते ही प्रेजेंट लगा दो। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी मतलब कंटिन्यूस लगा दो। हैज़ हैव दिखते ही प्रेजेंट लगा दो। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी दिखते ही कंटिन्यूस लगा दो। जी हाँ दोस्तों, इतना ही करना है और कुछ भी, कोई महाभारत है नहीं इसमें, कोई भी हिंदी इंग्लिश करने की ज़रूरत नहीं है। सीधा अगर वो आपको चार्ट याद है तो आप 2 सेकंड भी नहीं लगाओगे। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते हुए, आई हैड रेन्ड हेवीली लास्ट ईयर व्हेन द रोड्स फ्लोडेड विद वाटर। आई हैड रेन्ड हेवीली लास्ट ईयर व्हेन द रोड्स फ्लोडेड विद वाटर। हेड, हेड आपको दिखा? हेड किस में आता है? पास्ट। हेड किसका भाग है? पास्ट का। जी हाँ दोस्तों, हेड किसका भाग है? पास्ट का। और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ कौन सा लगा हुआ है इसमें? थर्ड फॉर्म लगी हुई है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हेड के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस है दोस्तों। इसमें कौन सा है? पास्ट परफेक्ट। ही वाज प्लानिंग फॉर हिज फ्यूचर स्टडीज। ही वाज प्लानिंग फॉर हिज फ्यूचर स्टडीज। जी हाँ दोस्तों, ही वाज प्लानिंग फॉर हिज फ्यूचर स्टडीज। वॉज वर्ब किस में आता है? पास्ट में। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगी हुई है तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस होगा इसमें। रेंड। जी हाँ दोस्तों, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है रेंड। हेल्पिंग वर्ब है हेड, तो पास्ट परफेक्ट। ये कौन सा हो गया अपना? पास्ट कंटिन्यूस। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। टॉम विल हैव ट्रेवल्ड टू रोम। टॉम विल हैव ट्रेवल्ड टू रोम। जी हाँ दोस्तों, विल और सेल बताया था ना मैंने, किस में आएगा? फ्यूचर में। फ्यूचर टेंस का पार्ट है दोस्तों। विल और सेल देखते ही, आगे मत जाओ ना, आगे तो आएगा विल हैव भी आएगा, विल हैज भी आएगा, आगे बीन भी जुड़ेगा, बताया था मैंने। फर्स्ट कौन सी हेल्पिंग वर्ब मुख्यतः कौन सी यूज हो रही है? अपनी विल। जी हाँ दोस्तों, सब्जेक्ट के साथ जो जुड़ी हुई रहती है ना, उसी को काउंट करते हैं। आप ये हैव देख के प्रेजेंट मत कर देना दोस्तों, ये हैव देख के प्रेजेंट टेंस मत कर देना। सब्जेक्ट के साथ में जो लगी हुई होती है ना, उसी को हम हेल्पिंग वर्ब मानते हैं दोस्तों। तो सब्जेक्ट के साथ में यहाँ पे कौन सी लगी हुई है? विल। तो विल के लिए फ्यूचर टेंस। ट्रेवल्ड थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है दोस्तों, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म पर मतलब परफेक्ट टेंस। जी हाँ दोस्तों, फ्यूचर परफेक्ट का वाक्य, शी विल बाई ए गिफ्ट फॉर मी। शी विल बाई ए गिफ्ट फॉर मी। विल, विल मतलब फ्यूचर, विल मतलब फ्यूचर, बाई यानी खरीदा, सॉरी,
बाई क्या है अपनी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, किस में आती है, इंडेफिनेट में, फ्यूचर इंडेफिनेट का है। चलो दोस्तों इसी के साथ अपना आज का सेशन कंप्लीट हुआ। अगर कोई इश्यू रहा हो तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं रिप्लाई दे दूंगा आपको। और एक बार टेलीग्राम पे जाकर ज्वाइन कर लेना। जी हाँ दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में लिंक और सारी जानकारी दी हुई है। धन्यवाद।